सभी बच्चों का अनसन एजुकेशन वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.2 के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। हमारे हुए थे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हुए थे। तो आई होप सो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लिया होगा। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th और 5th पार्ट। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करना है। आपका 4th क्वेश्चन गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से, वैल्यू लर्न होनी चाहिए, इजीली हो जाएगा। हाँ जी, साइन 30 कितना होता है 1/2। ठीक हो गया। प्लस हाँ जी टेन 45 कितना होता है 1 माइनस हाँ जी इधर क्या है कोसेक 60। ध्यान दीजिए, कोसेक किसका अपोजिट साइन का। साइन 60 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा उसका अपोजिट 2/√3। क्लियर है। उसके बाद देखिए ध्यान से, हाँ जी सेक 30, सेक किसका अपोजिट होता है बच्चा, ये होता है कॉस का। कॉस कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। क्लियर। प्लस हाँ जी कॉस 60 कितना होता है 1/2, और साथ में है प्लस कितना कॉट 45। ध्यान दीजिए, कॉट किसका अपोजिट टेन का। टेन 45 कितना था 1, तो कॉट 45 भी कितना होगा 1। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब इसका क्या लेना है, इस वाले टर्म का, इसका लेना हमने एलसीएम। अब देखो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा एलसीएम, देखो 2 है, इसके नीचे क्या है 1, इधर है 3, तो इसका न्यूमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 2√3, और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ये 2 है √3 नहीं है, ऊपर क्या करेगा ये √3 से मल्टीप्लाई। प्लस हाँ जी इसके पास क्या है, ना 2 है ना √3 है, तो बोथ टर्म से मल्टीप्लाई। माइनस हाँ जी इसके पास क्या है √3 तो है बट 2 नहीं है, तो ऊपर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। ठीक। अब देखो ध्यान से, अब बचता आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी सिमिलर क्या होगा, क्या है एलसीएम 2√3। क्लियर है, 2√3। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 3 है 2 नहीं है, 2 2 4। ठीक। इधर है प्लस 2 है बट √3 नहीं है, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस हाँ जी इसके फ्रैक्शन में है 1, तो क्या है 2 भी नहीं है √3 भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा 2√3। क्लियर। अब देखो ध्यान से 2√3 कैंसिल आउट। क्लियर हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या है देखेंगे ध्यान से, हमारे पास बचता है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 होल अपॉन कितना कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। देखो कैसे, देखो √3 प्लस 2√3 यानी 1√3 प्लस 2√3, ये कितना हो गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा 3√3 माइनस 4। ठीक हो गया। होल अपॉन सिमिलर केस है 2√3 प्लस 1√3 कितना हो गया 3√3, और साथ में क्या है प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इस टर्म को क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन, यानी इसका क्या करेंगे परमेयीकरण। यहाँ देखना ध्यान से। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका परमेयीकरण कर देंगे। देखो परमेयीकरण करने पर क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3√3 माइनस 4 होल अपॉन 3√3 माइनस 4।
ये क्या किया हमने, रेशनलाइजेशन, यानी इसका क्या किया, प्रमेयीकरण। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक, सिमिलर केस, पहले ये इसके साथ और फिर इसके साथ। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, 3√3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 से कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना होता है, 3, तो 9 होते हैं 27। क्लियर है, लग गया ना पता कहाँ से आया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, -3√3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो गया, 4×3 = 12, √3, ये आएगा 12√3। ऐसा नहीं करना है, अंदर वाले को नहीं करना मल्टीप्लाई ना, √3 मल्टीप्लाई होगा रूट की वैल्यू से, ना कि आपके 4 से। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है, -4। अब -4 की टर्न है, -4 मल्टीप्लाई बाई दिस, ये कितना हो जाएगा, 12√3। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, हाँ जी, 4×4 = 16। ठीक, होल अपॉन देखो कितना आएगा, यहां पर है ए बी A+B A-B। ठीक हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला होगा A+B × A-B, क्या होता है बच्चा, A² - B², यानी 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, क्या करेंगे, आपका यहाँ पर है 27 और 16, इनको आपस में सम कर लेंगे और रूट वाली वैल्यू को आपस में सम कर लेंगे। देखो कैसे, विच इज इक्वल टू 27 + 16 कितना होता है बच्चा, 20, 30, 7 × 13 यानी 43। क्लियर, 43 - 12 कितना हो गए, 24√3। क्लियर है, 24/√3। देखो ध्यान से, क्या करना है, ऐसा नहीं करना है बच्चा ना, √3 सब में क्या है, रूट है। देखो ऐसा नहीं होगा ना, √3 + √4 ऐसा नहीं होगा बच्चा ना, √7 ऐसा नहीं होता है। ठीक हो गया, ये क्या है, डिफरेंट अगर वैल्यू है रूट में तो वो क्या होती है, सम नहीं होती है। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान, तो कितना आ जाएगा, 43 - 24√3, यानी 12√3 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, साइन लगा माइनस का, 12√3 और 12√3 ये कितना हो गया, 12 कितना हो गए, 24। अब √3 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि √3 12 के साथ भी है, इधर भी 12 के साथ है। यानी देखो ध्यान से, कैसे ऐसा होता है बच्चा, √3 + √3 ये कितना हो जाता है, 2√3। आया समझ। अगर ऐसा होता है √3 + √4, ये सम नहीं होता है। ठीक हो गया, क्लियर। अब देखो ध्यान से, होल अपॉन क्या आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर, 3 है बच्चा ना, 8 नहीं है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, 3√3 का स्क्वायर यानी 3×3 = 9, √3 का स्क्वायर यानी 3। क्लियर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3×3 = 9, 9 होती हैं 27। ठीक हो गया, 9×3 = 27 -16। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 43 - 24√3 ओवर कितना, 11। हेंस रूट, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर है, सिंपल हो गया ना। अब देखो ध्यान से, आपका 5th क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है, 5 cos² 60 डिग्री + 45 sec² 30 डिग्री -tan² 45 डिग्री होल अपॉन sin² 30 डिग्री + cos² 30 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, क्या करना है, इसमें वैल्यू डालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, देखो ध्यान से, क्या क्या होगा, 5 हाँ जी, cos 60 कितना होता है बच्चा, cos 60 होता है 1/2। ठीक हो गया,
cos 60 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 60 डिग्री बोला था, ना कि cos 60। ठीक हो गया। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी 4, हाँ जी sec 30 डिग्री। ध्यान दीजिए sec किसका ऑपोजिट होता है sec, यानी cos का उल्टा sec। ठीक हो गया। cos 30 कितना होता था √3/2, तो sec 30 कितना होगा 2/√3। क्लियर हो गया, का स्क्वायर माइनस, हाँ जी इधर क्या आएगा tan 45 यानी 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। होल अपॉन कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, हाँ जी साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, हो जाएगा सिंपल। देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूँ 5/4। ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, यानी 5/4। ठीक हो गया। प्लस, हाँ जी 2 2 जा 4, ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4, 4 हो गया ना, और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो इसको लिख देता हूँ मैं 16 बटा कितना 3। ठीक हो गया ना, 16/3 माइनस 1। क्लियर है। होल अपॉन, देखो इक्वल टू इधर जस्ट लिखना है। ठीक, अब देखो क्या आ जाएगा इधर 1/, कितना 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब होगा ऐसा, सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं कैसा होता है। ठीक, देखो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 है 3 है इधर 1 है। ठीक, कितना आ जाएगा एलसीएम, ध्यान दीजिएगा कितना, 4 12। ठीक हो गया, 12 आ गया आपका एलसीएम। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 4 है 3 नहीं है ना, तो 5 दिए 15, प्लस, हाँ जी इधर क्या है, इधर क्या है बच्चा, इधर 3 है 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 चौक है 24 का 4 कैरी 2, 4 5 6 64 64। इधर क्या है बच्चा -12। ठीक है ना, 1 है इसके पास, ना 3 है ना 4 है, यानी ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ 4 12। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद देखो ध्यान से, इधर क्या आएगा एलसीएम, इधर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा कितना 1 + 3। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब होगा ऐसा कि इसको हम सम कर लेते हैं, कितना आएगा, देखो इसको पहले नेगेटिव कर दें। ठीक, 15 प्लस, देखो कितना आएगा 2 5। ठीक हो गया ना, होल अपॉन 12, होल अपॉन कितना 4/4। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से थोड़ा सा पेज खत्म हो गया, क्या करेंगे, ये कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 67/12। देखो 4/4 था, इसको क्या लिखते तो इधर 4/4 यानी 1 1, विच इज इक्वल टू कितना 67/12। हैंस प्रूव्ड 67/12। ठीक हो गया तक। अब देखो ध्यान से, अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। देखो ध्यान से, क्या है इसमें दिया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30।
ठीक हो गया। इनमें से एक चूज करना है कौन सा सही है। अब देखो ध्यान से, करना क्या है, करना कुछ नहीं आपको, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है, फिर लग जाएगा पता। 2, हाँ जी, 10 30 कितना तो बचा 1/√3। तो क्या आ गया 2 × 1/√3। ठीक हो गया। 10 30 कितना होता है 1/√3 होल अपॉन, हाँ जी 1 प्लस, हाँ जी 10² 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। विच इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक हो गया ना, 2 1 जा 2/√3 होल अपॉन, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस, ठीक 1 प्लस 1/3। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/√3 होल अपॉन कितना, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 3 ऊपर आ जाएगा 3 + 1। ठीक हो गया। विच इज इक्वल टू, देखो 2/√3/4/3। ठीक हो गया ना। विच इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये कितना आ गया 6/4√3। तो किसी की वैल्यू इतनी होती है नहीं होती है, तो क्या करना आपने 6/4√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। ठीक हो गया ना। बोथ साइड यानी न्यूमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक हो गया। कितना आ जाएगा 6√3 देखो ध्यान से 4 तो आ गया, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो गया 3, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू कितना 6√3/12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 विच इज इक्वल टू √3/12। तो हमारा आ गया बच्चा यहाँ पर √3/12। ठीक, हाँ जी। तो बताओ √3/12 नहीं, √3/2। ठीक हो गया। अब देखो, अब मुझे बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है। एक तो होती है sin 60 की, एक तो होती है sin 60 की, और एक होती है cos 30 की। तो cos 30 दिया है, नहीं दिया ना, नहीं दिया है, cos 60 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी sin 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन है, यानी सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 4। ठीक हो गया। पार्ट 4 बच्चा बिल्कुल ऐसा जैसा है, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह क्या लिख दिया है, माइनस लिख दिया है। ओके, करना क्या है, वैल्यू ही डालना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल तभी बोला था लर्न करना है, अगर नहीं आएगा बच्चा ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, 2 10 30, हाँ जी। तो बताओ मुझे 10 30 कितना होता है 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 10 30 वही कितना 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा वही 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा 2/√3 होल अपॉन, हाँ जी होल अपॉन कितना, एलसीएम ले लेता हूँ 3 - 1/3। क्लियर। अब देखो इसके आगे इधर इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 3 - 1 यानी 2/3 था, तो इधर हो गया 3/2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू 3/√3। होती किसी की वैल्यू 3/√3 होती है, नहीं होती ना, तो क्या करूँगा
3/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई अपॉन √3। ठीक हो गया। तो ये कितना आ गया 3√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है बच्चा 3। तो 3 से 3 कैंसिल विच इज इक्वल टू √3। हाँ जी, तो मुझे बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है इनमें से। हाँ जी, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, sin 60 √3/2, ये ना हमारे पास क्या है √3। हाँ जी, tan 60, पहले sin 30 देखते, sin 30 कितना होता है 1/2, तो tan 60 होता है जी √3। हेंस प्रूव्ड आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यानी tan 60 डिग्री। क्लियर है। तो आज इतना ही करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार फिर से पढ़ लेना और जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं वो भी पढ़ लेना। ठीक हो गया। कल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे हैं वो सारे कर लेंगे। ओके।